ये कहानी है 4 यंग यूट्यूबर्स की जो बस यूट्यूब में अपनी जर्नी स्टार्ट ही कर रहे थे। कुणाल, सुमन, राहुल और देव कॉलेज के फ्रेंड्स थे जो मुंबई के रहने वाले थे। चारों को पैरानॉर्मल चीजें, हॉन्टेड प्लेसेस एक्सप्लोर करने का शौक था, इसलिए चारों ने डिसाइड किया कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद वो लोग पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स बन जाएंगे। चारों अपनी जर्नी स्टार्ट करने के लिए छोटे मोटे हॉन्टेड प्लेसेस एक्सप्लोर करते थे और इन चीजों के बारे में रिसर्च किया करते थे। फिर चारों ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम अपना एक यूट्यूब चैनल बनाएं जहां हम अपने हॉरर कंटेंट डालेंगे। और फिर उन्होंने ऐसा ही किया। उनका यूट्यूब चैनल कुछ ही दिनों में काफी पॉपुलर हो गया। तो एक दिन सुमन ने कहा, गाइस, हम इतने कम दिनों में इतने पॉपुलर हो रहे हैं। कैन यू गाइस इमेजिन कि अगर हम डॉक्यूमेंट्रीज बनाएं हॉन्टेड लोकेशंस पे जाकर तो हम कितने आगे बढ़ सकते हैं। तब देव ने कहा, यार पढ़ाई का प्रेशर और ऊपर से ये सब इतना लोड नहीं ले सकते। राहुल ने कहा, शी इज राइट, अगर हम हॉन्टेड प्लेसेस पे जाए तो हम और भी ज्यादा पॉपुलर हो जाएंगे और ये हमें आगे चलकर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स बनने में मदद करेगी। हाँ देव, पढ़ाई की टेंशन मत ले, हम बस वीकेंड्स में ही एक ही लोकेशन पर जाएंगे, इससे पढ़ाई पर भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और फिर चारों सैटरडे की शाम को लोनावला के लिए निकल गए। गाइस, मैं हूँ सुमन और आज हम आए हैं लोनावला की शांति विला में, जिसे लोग हॉन्टेड मानते हैं। तो चलिए आज हम एक्सप्लोर करते हैं क्या है इस विले में, क्या ये सच में हॉन्टेड है। तो बने रहिए हमारे साथ लाइव में। शांति विला अंग्रेजों का बनाया हुआ एक पुराना विला था जहाँ पहले ब्रिटिश ऑफिसर्स और उनकी फैमिलीज रहा करती थी। लोगों का कहना था कि वहाँ एक ब्रिटिश ऑफिसर रहा करता था जो अपनी बीवी के साथ रहता था। पर एक दिन उस ऑफिसर की बीवी पागल हो गई और उसने अपने पति का खून कर दिया और फिर खुद को भी खत्म कर लिया। उनके मौत के बाद अगले ब्रिटिश ऑफिसर्स वहां पर रहने आए, लेकिन उन सबको वहां दोनों पति पत्नी दिखाई देने लगे और उनके साथ वहां इतना कुछ हुआ कि कोई भी वहां रह नहीं सका। उस हादसे के बाद वहां पर ताला लगा दिया। फिर भारत आजाद हुआ और अंग्रेज चले गए। फिर वहां के लोकल्स ने ताला तोड़ दिया और विला की कीमती चीजें चुराने के इरादे से अंदर जाने लगे। लेकिन उनके साथ भी वही हुआ जो ब्रिटिश ऑफिसर्स के साथ होता था। उनको वो दोनों पति पत्नी, उनकी आत्मा दिखाई देने लगी और लोगों ने वहां दोबारा जाने की कभी भी हिम्मत नहीं की। उन सब हादसाओं के बाद लोगों ने वहां पर जाना बंद कर दिया। लेकिन जब वे लोग विला के पास से गुजरते, उन्हें वो औरत हाथ में चाकू लिए दिखाई देती। उस विला में पहुंचने के बाद चारों आपस में बात करने लगे। इतने सालों से बंद पड़ा है, इतने सारे मकड़ी के जाले, लाइट्स नहीं है, ऑब्वियसली भूत बंगला ही लगेगा ना। यार देव, कुछ भी हो, ये विला तो हॉरर मूवीज की शूटिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। यार, यहाँ अच्छी वाइब्स नहीं आ रही है। जल्दी से पूरा विला एक्सप्लोर करते हैं, लाइव करते हैं और यहाँ से निकलते हैं जल्दी से। फिर सुमन कुणाल को टोकती है, तू हॉरर मूवीज देखना कम कर, वरना तुझे तो घर में लाइट ऑफ होने पर भी ऐसी फीलिंग ही आएगी। फिर राहुल बोलने लगा, सुमन ये क्या कर रही है, तुझे प्रैक्टिकली टॉर्च ऑफ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने नहीं ऑफ की टॉर्च, खुद हो गई। चार्ज भी फुल है, लेकिन पता नहीं कैसे ऑफ हो गई। खैर छोड़, सब लोग फोन की फ्लैश ऑन करते हैं। कुणाल कहाँ गया? कुणाल कहाँ है तू? तुम लोगों ने कोई प्लानिंग तो नहीं की थी ना कि हम में से कोई एक बंदा गायब हो जाएगा लोगों को दिखाने के लिए? नहीं यार, ऐसा तो कुछ नहीं है। कहाँ गया कुणाल? हमें उसे ढूंढना होगा। चलो गाइस, कुणाल को ढूंढते हैं। कुणाल के गायब होने पर तीनों को टेंशन हो जाती है और फिर तीनों
उसे हर जगह ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते वो लोग एक कमरे में आ जाते हैं। कुणाल, कुणाल। फिर एक कमरे में उनको कुणाल बेहोश पड़ा हुआ मिलता है। कुणाल, क्या हुआ था तुझे? तू यहाँ कैसे? और तू बेहोश कैसे हुआ? गाइस, जैसे ही अंधेरा हुआ, मैंने अंधेरे में हल्का सा देखा कि सुमन कहीं जा रही है। फिर मैं उसके पीछे जाने लगा। सुमन, सुमन तू कहाँ जा रही है? रुक, सब साथ में चलेंगे। और मैं सुमन के पीछे जा ही रहा था कि एक डरावनी औरत चाकू लेते हुए मेरे सामने आ गई और मैं बेहोश हो गया। हे भगवान, मतलब ये विला सच में हॉन्टेड है। यार बाहर में जाए डॉक्यूमेंट्री। निकलते हैं यहाँ से जल्दी। कमल गाइस, जल्दी चलो यहाँ से। फिर चारों विला से निकलने ही वाले थे, लेकिन अचानक दरवाजा बंद हो जाता है। दरवाजा खोलो, हमें जाने दो। हमने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? इतने में ही उनके सामने एक ब्रिटिश ऑफिसर आ गया, जिसके हाथ पे हंटर था। चारों को लगा कि आज तो उनका आखिरी दिन है। फिर वो अंग्रेज अपनी अंग्रेजी में बोलने लगा। तुम लोगों को क्या लगता है? तुम लोग मेरे घर में ऐसे घुस जाओगे और मैं तुम लोगों को यहाँ से जिंदा वापस चले दूंगा। उनकी जान अब खतरे में थी। राहुल फुसफुसाने लगा। अंग्रेज के बच्चे, तेरी बीवी कम थी जो चाकू लेकर पीछे पड़ी थी, अब तो हंटर लेके हमारे पीछे पड़ गया। वो ब्रिटिश अपना हंटर लेके आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक से उसकी बीवी सामने आ गई। स्टॉप थॉमसन, इन बच्चों को जाने दो थॉमसन, इन्होंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। लीव देम। उस औरत की बातें सुनकर चारों को बहुत हैरानी हुई। लोगों के हिसाब से उस औरत का मानसिक संतुलन सही नहीं था, जिसके वजह से उसने अपने ही पति और खुद को मार डाला था। ऐसे में उस औरत की आत्मा उन्हें बचाना चाहती थी। ये बात उन चारों को कुछ हजम नहीं हुई। फिर वो ब्रिटिश ऑफिसर, जिसका नाम थॉमसन था, बोलने लगा। एलिसा, तुम जो खुद को भी मेरे से नहीं बचा पाई, वो क्या दूसरों को बचाएगी? तब राहुल बीच में बोल पड़ा। मतलब आपका खून तो आपकी बीवी ने ही किया था ना? यह सुनकर थॉमसन जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, पूरी दुनिया को ऐसा ही लगता है, पर सच किसी को नहीं पता। फिर एलिसा रोने लगती है और उन्हें उस दिन की कहानी सुनाने लगती है। मेरा पति थॉमसन हमेशा रात को पीकर आता था और मुझे हंटर से मारता था। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं किचन में खाना बना रही थी। थॉमसन आया और मुझे मारने के लिए चाकू उठा लिया और उसी हाथापाई में मेरे हाथों से चाकू गलती से थॉमसन पर लग गया और उसकी मौत हो गई। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए मैंने खुद को भी खत्म कर लिया। और हम दोनों की बात के बाद थॉमसन ने मुझे यहाँ पर कैद कर लिया। ये कहानी सुनने के बाद चारों दोस्त शॉक थे। देव बोलने लगा, इसका मतलब लोग आज तक जो भी कहते आए हैं वो सब झूठ था। एलिसा कहने लगती है, लोगों को हमेशा वही सच लगता है जो उन्हें दिखता है। लोगों ने मेरे हाथ में चाकू देखा था और उन्हें लगा कि मैंने अपना मानसिक संतुलन खोने की वजह से अपने पति और खुद को खत्म कर लिया। फिर थॉमसन कहने लगा, और आज इनकी भी हालत वैसे ही होगी जैसे देर हुई थी। और फिर थॉमसन और एलिसा आपस में झगड़ा करने लगते हैं। तब सुमन बोलने लगती है, गाइस सुनो, यही मौका है, निकलते हैं यहाँ से। ये अपनी जगह में बिजी है, हम इन्हें चकमा देकर निकलते हैं यहाँ से चुपके से। और फिर चारों जल्दी से थॉमसन और एलिसा को चकमा देकर वहाँ से निकल जाते हैं। थैंक गॉड, बाल बचे आज तो। कुणाल, चल कैमरा निकाल, फुटेज देखते हैं। सॉरी यार,
जल्दी भागने के चक्कर में वो कैमरा वहीं पर रह गया। चल कोई बात नहीं, हम दोबारा उस विला में कभी नहीं जाएंगे, उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। और उस दिन के हादसे के बाद चारों ने ऐसी जगहों पर जाना बंद कर दिया और डिसाइड किया कि वो लोग ऐसी लोकेशंस पर ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद तब जाएंगे, जब चारों उस फील्ड में एक्सपर्ट्स बन जाएंगे और फुल प्रिकॉशंस लेकर ही जाएंगे। कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए डरते रहिए।